नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मैथ्स सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, सभी के लिए। जितने भी यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनको क्या लगता है कि मैथ्स में सभी जो जितने भी छात्र रहते हैं उनको क्या होता है, अधिकतर छात्रों को क्या मैथ्स में बहुत डर लगता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो है मैथ्स से डरना, यहाँ पे आप यह वीडियो देखने के बाद आप मैथ्स का डर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो मैथ्स से अधिकतर बच्चे क्यों डरते हैं, मैंने इस वीडियो में डिटेल से जो है यहाँ पे बताया है। मैं आपके समझाऊंगा यहाँ इस वीडियो में कि आपको मैथ्स में क्यों डर लगता है, आपको किस प्रकार से जो मैथ्स जो गणित है, गणित में छात्रों को, अधिकतर छात्रों को जो डर लगता है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करूँगा। और उनका जो मिथ बना हुआ कि मैथ्स बहुत कठिन सब्जेक्ट है, उनका जो है यहाँ पे जो दूर हो जाएगा, वो वाला भ्रम दूर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, और वो मैथ्स में अच्छे स्कोर जो है अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जो है मैथ्स का डर मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैथ्स इतना डरावना क्यों लगता है, सच्चाई आपको सभी को जानना, जितने सभी छात्रों को जो मैथ्स से डरते हैं उनको जानना जरूरी है। सबसे पहले सच्चाई समझनी है, मैथ्स मुश्किल नहीं है। मैथ्स क्या है, मुश्किल नहीं है। मैथ्स को क्या किया जाता है, मुश्किल बना दिया जाता है। तो कैसे बना दिया जाता है और उसको बनाने से बन रहा है, उसको कैसे हम जो है उसको उस नदी को पार करके हम जो है पार कर जाएं, जो गणित की जो प्रश्न बह रहे हैं गणित के, उनको पार करके हम शिखर तक पहुंच जाएं। तो मैथ्स में जो अधिकतर छात्रों को डर लगता है, तो गलत शुरुआत। सबसे पहला जो बिंदु है यहाँ पे नंबर 1, अधिकतर छात्र क्या करते हैं, वीक बेसिक्स। अगर आपका बेसिक जो है कमज़ोर रहेगा तो क्या हो जाएगा, आप जो है क्या आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे उस सब्जेक्ट में, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो है बेसिक क्लियर होना चाहिए। गलत शुरुआत है आपकी, तो आपको वीक बेसिक, आपका बेसिक क्लियर नहीं है। यानी कि जो घर बना रहे हो, अगर घर के जो है नींव अच्छी नहीं है तो वो घर कैसा रहेगा, कमज़ोर रहेगा और वो कभी भी गिर सकता है। तो आपको क्या करना है, जो नींव है वो मजबूत करनी है, आपकी नींव है वो मजबूत करनी है। तो नींव मजबूत करने से क्या हो जाएगा, आपका घर जो है गणित का अच्छा बन जाएगा। तो क्यों डर लगता है, जोड़ घटाव गुणा भाग ठीक से नहीं आए, यानी कि आपका अगर बेसिक जो है जोड़ गुणा भाग आपका जो है कैसा रहे, कमज़ोर रहे, कमज़ोर रहेगा, तो आप क्या करोगे, आप गणित से डर जाओगे। दूसरा जो बिंदु है, टेबल और बेसिक फॉर्मूला याद नहीं है। अगर आपको गणित में पहाड़े याद नहीं है और आपकी जो है बेसिक फॉर्मूला, यानी कि आपको बेसिक जो है क्लियर नहीं है, बेसिक सूत्र याद नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे, आपकी शुरुआत गलत हो जाएगी। सबसे पहला जो है छोटे बच्चों को क्या सिखाया जाता है, पहाड़े, जोड़ घटाव, गिनती, ये सभी सिखाया जाता है, क्योंकि उनकी नींव क्या है, मजबूत करने के लिए। नींव कैसी है, मजबूत करने के लिए उनको ये सिखाया जाता है। आगे इससे क्या होता है, छात्र आगे के सवाल समझ नहीं पाता है। अगर उसको जोड़ घटाव ही नहीं आया तो वो सवाल बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो डर अपने आप इस प्रकार से सवाल समझ में नहीं आएगा उस छात्र को, तो छात्र क्या हो जाएगा, डर अपने आप उसमें बन जाता है। अब क्या करना है कि ये जो है आपकी जो है नींव मजबूत हो जाए। तो नींव मजबूत करने के लिए आपको क्लास पहली से लेके 5 तक के बेसिक्स दोबारा पढ़ने होंगे, यानी कि पहली से लेके 5वीं तक के जितने भी बेसिक फॉर्मूला या बेसिक गणित है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, अगर आपको जो है गणित में अच्छा, गणित में नींव मजबूत करनी है। तो रोज 15 मिनट पहाड़े टेबल प्रैक्टिस करनी है। पहाड़े पे जो है पढ़ने हैं आपको, छोटे सवालों से शुरुआत करनी है, छोटे सवालों से आपको शुरुआत करनी है। स्पीड पे नहीं, समझ पर आपको ध्यान देना है। स्पीड पे बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है स्टार्टिंग में, पहले आपको समझ पे ध्यान देना है। तो आपका जो है यहाँ पे जो है गणित जो है बेसिक गणित आपका जो है क्लियर हो जाएगा इन बिंदुओं के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं छात्रों। तो यहाँ पे फॉर्मूला रटने की आदत, अधिकतर दूसरा पॉइंट मैंने ये लिया है, अधिकतर छात्र क्या करते हैं, उनको जो है पहाड़े या फिर कोई से भी सूत्र रटने की आदत होती है। तो क्या होता है, क्यों डर लगता है गणित से, और उसका समाधान भी है यहाँ पे।
बिना समझे फॉर्मूला याद करना। अगर आप बिना समझे कोई सा भी फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, गणित कठिन लगने लग जाएगी। आप हर एक फॉर्मूला है उसको समझ के ही याद कर सकते हैं, समझना है आपको और फिर उसको जो है फॉर्मूलों को याद करना है। एग्जाम में फॉर्मूला भूलते ही पैनिक आ जाता है, पैनिक होने लगता है, अधिकतर छात्र घबराने लगते हैं कि फॉर्मूला याद नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आप बिना समझे फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको जो है फॉर्मूला आप एग्जाम में भूल सकते हैं। गणित मैथ समझ की नहीं याददाश्त की लड़ाई बन जाती है। उस समय क्या हो जाती है, गणित जो है समझ की नहीं याददाश्त की लड़ाई, यानी कि आप समझ वहाँ पे कुछ भी नहीं रहे हो, आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, याददाश्त की लड़ाई बन जाती है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। अब क्या करना है छात्रों, आपको हर फॉर्मूला का मतलब समझे। कोई सा भी फॉर्मूला है आपको मतलब समझना है, फॉर्मूला कैसे बना ये जानना है, तो वो फॉर्मूला अपने आप आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर फॉर्मूला का मतलब समझो और फॉर्मूला कैसे बना ये जान लोगे तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। खुद से फॉर्मूला लिखकर प्रैक्टिस करो। आपको फॉर्मूला लिखकर ही प्रैक्टिस करना है, मन से या रटना नहीं है। एक फॉर्मूला 4 से 5 सवाल लगाओ। आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला आपने अगर याद कर लिया तो 4 से 5 सवाल उसके आप करोगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सेकेंड स्टेप जो है स्लाइड मैंने लिया, फॉर्मूला रटने की आदत अधिकतर छात्रों को रहती है। 5वां है टीचर क्लास का डर। अधिकतर छात्रों को क्लास और टीचर का डर रहता है, वो भी मैं इस स्लाइड के जरिए जो है आपको जो है यहाँ पे भगा दूंगा। क्यों डर लगता है, सवाल पूछने में डर। अधिकतर छात्रों को सवाल पूछने में डर लगता है, गलत जवाब पर डांट टीचर के द्वारा मिल जाती है, तुलना करने लग जाते हैं इससे छात्र। मैथ्स बराबर डर, यानी कि गणित बराबर डर उनके जहन में बैठ जाता है। तो वो कैसे दूर करना है, इसका समाधान भी है। सवाल पूछना कभी मत डरो, यानी कि आपको सवाल पूछने से कभी नहीं डरना चाहिए। आपको पूछना चाहिए सवाल में कि ये कैसे हुआ और कैसे आया, चाहे कैसा भी हो, आपको जो है सवाल पूछने में डर नहीं लगना चाहिए। अगर गलत से जवाब पर डांट मिलती है तो डांट को सहन कर ले, गलती को सीख समझो। अगर गलती हो जाती है तो उसको सीख से समझे। ऑनलाइन वीडियो से टॉपिक को दोबारा देखें। अगर आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो आप अगर क्लास टीचर से पूछने में अगर आपको डर लगता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, पूछना है टीचर से, उस सवाल का जवाब पूछना चाहिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपको ऑनलाइन वीडियो से कोई टॉपिक उसी सवाल का देखना चाहिए और टॉपिक को दोबारा पढ़ना चाहिए। मैथ्स प्रैक्टिस अकेले और शांति से करें। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है गणित की अकेले में और शांति से प्रैक्टिस करनी होगी। तो क्या होगा, आपका ये है डर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लास और टीचर का डर भी खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं छात्रों, प्रैक्टिस की कमी। अधिकतर छात्रों में क्या होता है कि प्रैक्टिस करते ही नहीं, बस ऊपरी मन से पढ़ाई कर लेते हैं और क्या प्रैक्टिस करते नहीं हैं, तो उनमें ये डर बैठ जाएगा। गणित जो है मैथ्स देखने से नहीं आती है, सिर्फ पढ़ना बराबर जीरो रिजल्ट। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं गणित को, ऊपरी सवाल रट रहे हैं, तो उसका रिजल्ट कैसा रहेगा, जीरो रिजल्ट रहेगा, उसका कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। बिना प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपरी रट लेते हैं, जैसे कि हिंदी में याद कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस आपको अंदर से नहीं आएगा। क्या करना है छात्रों, रोज मैथ्स का टाइम फिक्स करें। कोई भी आपको टाइम फिक्स करना है और उसमें गणित के सवाल हल करने हैं। कम सवाल लेकिन रोजाना 2 से 3 सवाल बिल्कुल आप जो है हल करें, चाहे कोई सा भी पार्ट हो, कोई सी भी यूनिट हो। आपको कम सवाल लेकिन रोज जो है हल करना है। पहले आसान फिर कठिन। पहले आपको सवाल जो है आसान जो है हल करना है और फिर उसके बाद कठिन पोर्शन को लेना है। गलती वाली कॉपी अलग रखें, यानी कि आपने कोई गलती कर रखी है तो उसका भी आप नोट डाउन करें कि मैंने इसमें जो है गलत क्वेश्चन किया था और उसको मुझे सही करना है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। अधिकतर छात्रों की प्रैक्टिस की कमी रहती है, तो उसको भी समाधान मैंने यहाँ पे बताया है। आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। जो प्रश्न आपको गणित में कठिन लगते हैं, और हर एक रोजाना 2 से 3 सवाल आप प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में, डेली
रोज़ाना आप अपने प्रैक्टिस में रखें। आगे बढ़ते हैं छात्रों, यहाँ पे गलत सोच। बहुत सारे छात्रों में ये गलत सोच रहती है, मुझसे मैथ्स नहीं होगी, मैं आर्ट्स बायो वाला हूँ। दिमाग पहले ही हार मान लेता है। क्या होता है, आपका दिमाग पहले ही हार मान लेता है कि मैं तो मैथ्स से बिलोंग नहीं करता हूँ और आर्ट्स बायो वाला हूँ। तो क्या करना है छात्रों, आपको दिमाग पहले ही जो है हार मान लेता है, इससे आपको क्या डर बैठ जाता है। तो आपकी सोच जो है आगे से ही डर वाली रहेगी, तो आप उस सब्जेक्ट में जो है बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर सकते अगर आपकी सोच अगर गलत हो और डर वाली सोच हो। डरना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, खुद से बोलो मैं सीख सकता हूँ। यस, मैं क्या सीख सकता हूँ और मुझे गणित से डर नहीं लगता है। ये आपको बोलना पड़ेगा, तभी आप गणित से जो है यहाँ पे आगे गणित सीखने में आपकी जो है बहुत मदद करेगा। ये वाला जो है वाक्य, मैं सीख सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सीखूंगा। दूसरे से तुलना आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। कोई आगे अच्छा गणित में है तो उससे तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है और उससे बेहतर परफॉर्म करना है। मैथ्स को गेम की तरह लो, मैथ्स एक खेल की तरह लेना है, ना कि उसको अपने दिमाग पे जो है हावी करना है कि मैं मैथ्स से नहीं हूँ, मैं बायो वाला हूँ, मैं आर्ट्स वाला हूँ। ऐसे अपने पे दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। प्रोग्रेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। बिल्कुल आपको प्रोग्रेस पर फोकस करना है। आज मैंने इतने सवाल हल करे हैं तो उसमें से कितने सवाल सही हुए हैं। आपको ये नहीं देखना है कि कितने जो है मैंने यहाँ पे प्रश्न किए हैं और कितने सही गए हैं। आपको प्रोग्रेस देखनी है। आज मैंने 1 किया, कल 2 किए, 2 में से 3 किए तो तीनों जो है सही हो गए। तो आपको रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है, बस प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। एग्ज़ाम प्रेशर और टाइम फियर। एग्ज़ाम प्रेशर रहता है यहाँ पे, तो क्यों डर लगता है? अधिकतर छात्रों में टाइम खत्म होने का डर रहता है। क्वेश्चन देखकर ब्लैंक माइंड हो जाता है। घबराहट मैथ्स बिगाड़ देती है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है छात्रों। घबराहट अधिकतर क्या करती है, जो है मैथ्स गणित बिगाड़ देती है। तो आपको घबराना नहीं है। क्या करना है, टाइम लगाकर प्रैक्टिस करो। अगर आप टाइम से घबरा रहे हो तो बिल्कुल अगर आपको कोई प्रश्न हल करना है तो 5 मिनट में जो है टाइम सेट कर दें और 5 मिनट में उस प्रश्न को हल कर दें। आपको टाइम प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। पहले आसान सवाल हल करो। रफ वर्क साफ रखो। आपको जो है रफ वर्क साफ रखना है। पैनिक हो तो 3 गहरी सांस लो। अगर आपको कोई घबराहट हो रही है तो 3 सांस ले लेनी है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके। तो बिल्कुल आप अगर कोई आपको प्रेशर आ रहा हो तो आपको क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। पहले आसान सवाल हल करो और रफ वर्क साफ रखना है, क्योंकि अगर आप फिर से उस सवाल को देखोगे तो जो है आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए बिल्कुल आसान जो है आपको शांति से सवालों को हल करना है। घबराहट मैथ्स को बिगाड़ देती है, ये वाला बिंदु है अपने पास, तो घबराना छात्रों बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स डर भगाने के 5 सुपर टिप्स। तो आपको यहाँ पे 5 सुपर टिप्स भी मिल रहे हैं। रोज मैथ्स हल करो, भले 10 मिनट। बिल्कुल अगर आप जो है मैथ्स में का डर भगाना चाहते हो तो ये वाला जो पहला बिंदु है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, भले 10 मिनट या आप 5 मिनट जो है रोजाना मैथ्स को हल करें। पेन से प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि देख लिया और किताब में और आप जो है उसको हल करने लग गए, बिल्कुल नहीं। आपको उसको पेन लेना है, कॉपी लेना है और उसको हल करना है। गलती से सीखना है। अधिकतर छात्र गलती कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस गलती से सीखते नहीं। हाँ मैंने ये गलती करी है, इसमें ये मैंने गलती करी है, तो आगे के क्वेश्चन में मुझे वो गलती नहीं करनी है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। गलती से आपको सीखना पड़ेगा। मैथ्स को विजुअल बनाओ। आपको विजुअल बनाना होगा। विजुअल मतलब जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर में कैसे चल रहा है, क्या क्या उसमें आगे दिख रहा है, तो आपको एकदम विजुअल बनाना है। उसकी पूरे चित्र बनाते हुए दिमाग में चलना है कि ये प्रोसेस चल रही है, ये फंक्शन, ये सूत्र लग रहा है। तो पूरी आपको एक विजुअल तरीके से जो है मैथ्स को हल करना है, आपके दिमाग में चित्र बनाते हुए। छोटे टारगेट बनाओ। आपको बिल्कुल छोटे टारगेट शुरुआत में बनाने होंगे, तभी जो है आपका मैथ्स का डर जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैथ्स को
ये वाले जो है 5 बिंदु, जो 5 मैंने बिंदु बताए हैं यहाँ पे सुपर टिप्स, ये आपको आपकी लाइफ में शामिल डेली में करना पड़ेंगे। लास्ट का जो है निष्कर्ष क्या निकलता है, मैथ्स डरावना नहीं है, डर गलत तरीका और गलत सोच से बनता है। अगर आपका तरीका गलत है और आपकी सोच गलत है तो आपके दिमाग में जो है डर मैथ्स का बैठ जाएगा। बिल्कुल सही प्रैक्टिस से मैथ्स आपकी दोस्त बन सकती है। अगर आप सही प्रैक्टिस करेंगे छात्रों तो आपकी जो मैथ्स है वो आपकी दोस्त बन जाएगी। तो ये मेरा वादा है छात्रों, अगर आपने ये जो मैंने जो इस पूरी 10 स्लाइड आपको बताई है, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपका जो है गणित का डर आपके दिल और जहन और दिमाग से जो है चला जाएगा। याद रखें छात्रों, मैथ्स उन्हीं को डराती है जो उससे भागते हैं। तो आपको क्या करना है, भागना बिल्कुल नहीं है, मैथ्स का गणित का सामना करना है। तो छात्रों यहाँ पे मैंने आपको जो है पूरी जो है यहाँ पे गणित के जो डर लगता है छात्रों को और जो डर बैठा हुआ है गणित का, तो आपके दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया है। आशा करता हूँ छात्रों आप जो है गणित में आप जो है बिल्कुल डर नहीं रखेंगे और गणित का सामना करेंगे और आगे जितने भी प्रश्न है गणित के बिल्कुल डट कर मुकाबला करेंगे। तो छात्रों अगर यह वीडियो आपको जो है गणित का डर निकालने में मदद कर रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर मेरा डर है जो निकल गया है गणित का, अब मैं बिल्कुल गणित से नहीं डरूंगा। तो छात्रों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल मैथ्स सर को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही गणित के हेल्पफुल वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।